इन्हीं को अभी सब लोग सीढ़ी पर चढ़ा रहे थे। सीढ़ी पर नारियल 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 ना नारियल, ये जो दिख रहा है वो रियल नहीं है, इसके जो भीतर है वो रियल है। बात क्या बात में यही तो कहा, ये शरीर भी नारियल है। ये जो रंग बिरंगे हरा पीला नीला गोरा काला दुबला पतला अदना लंबा दिख रहा है वो रियल नहीं है। ये शरीर के अंदर जो आत्मा है वो रियल है। अब उस रियल तक जाना है तो कहते हैं जटा हटा, रियल तक जाना है। मतलब क्या जातों को समझना, इस नारियल को इसीलिए महत्व दिया गया है, हर धर्म में हर समाज में इसीलिए महत्व दिया गया है, ये जीवन के पूरे अध्यात्म को दर्शाता है। अब उस रियल तक जाना है तो कहते हैं जटा हटा, यानी केस लॉन्च। जब भी कोई वैराग्य लेने गुरु के पास आता है तो गुरु से कहते हैं, गुरु सबसे पहले सिर मुंडन होता है, केस दो। आप दुकान पे गए और बोले मेरे को कलर टीवी चाहिए, तो दुकानदार बोलता है कैसे लाए हो, क्या कैसे लाए हो तो टीवी मिलेगा। गुरु के पास में कोई सन्यासी जाता है कि मुझे वैराग्य लेना है तो गुरु कहते हैं केस दो, केस दो, केस लॉन्च, जटा हटा, तिरगट होंगे 3 गड्ढा, 3 जब ये हट जाते हैं तो 3 नेत्र, तीसरा नेत्र जिसको प्रज्ञा चक्षु ज्ञान नेत्र कहा वो प्रकट होते हैं। तो ये द्रव्य कर्म, जैन शास्त्रों में ये द्रव्य कर्म, ये हटने के बाद गोला निकला, उसके ऊपर भी कलर है, उसको कहते हैं भाव कर्म, उसको भी हटाना पड़ेगा। मुक्ति को जाना है तो द्रव्य कर्म हटेंगे, भाव कर्म हटेंगे, भाव कर्म वो हटा दिया, भाव कर्म हटा दिया, एकदम सफेद बोला। फिर आप कहते हैं नो कर्म बाकी है, इसको फोड़ना, तब जाकर के जो रियल होगा वो मिलेगा। और दुनिया में ये अकेला फल है, पूरी दुनिया में अकेला फल जिसके नाम के आगे श्री लगाते, श्री फल, बाकी किसी फल के आगे श्री नहीं लगाते। कभी तुमने सुना श्री टमाटर, श्री कद्दू, श्री बैगन, श्री भटा, कभी सुना? पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में किसी फल के आगे श्री नहीं लगाया जाता। अकेला एकमात्र फल है जिसके नाम के आगे श्री लगाया जाता है। ये लक्ष्मी का प्रतीक है, ये अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी का प्रतीक और समृद्धि का प्रतीक है। इसलिए इष्ट के समक्ष भावना के रूप में समर्पित किया जाता है, जो लक्ष्मी को दर्शाता है, बहिरंग और अंतरंग लक्ष्मी को दर्शाता है। क्या बोल रहा था मैं? ये श्रीफल कहाँ से आ गया? बोलो। मैं कह रहा था दिमाग, खोपड़ी, खोपड़ी, श्रीफल, और अगर ये श्रीफल ना हो तो शिरफल, शिरफल, श्रीफल चढ़ा देना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, साथ में श्रीफल यानी अहंकार भी समर्पित करना होगा। अहंकार भी, और आदमी इतना बेईमान है, इतना बेईमान है, आदमी इतना बेईमान है, आदमी इतना बेईमान है। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो भिंडा पर बात कर रहा हूँ, आपकी बात। आदमी इतना बेईमान है,
इतना बेईमान, इतना बेईमान, इतना बेईमान, इतना बेईमान है, सब कुछ चढ़ाने के बाद भी अपने अहंकार को बचा देता है। आपसे निवेदन यह करना चाहूंगा कि अगर आपने अपने अहंकार को, अहम को, अहम मान्यता को चढ़ा दिया तो फिर और कुछ चढ़ाना शेष नहीं रह जाता है। सब कुछ समर्पित आपने कर दिया। शिव जी का भक्त था, शिव जी का भक्त, शिव जी की पूजा करता था। एक दिन एक गांव का नामी ग्रामी चोर चोरी करने के लिए गया, रात भर इधर उधर हाथ मारे, कुछ नहीं मिला। सुबह लौट रहा था, रास्ते में शिव जी का मंदिर पड़ा। उसने विचार किया आज तो कुछ नहीं मिला, वापसी घर जा रहा हूँ तो चलो भगवान के दर्शन कर दूं, शायद कल कुछ मिल जाए। यह सोचकर मंदिर में गया। सुबह सुबह का टाइम था, कोई मंदिर में था नहीं। शिव जी को देखा, शिव जी की मूर्ति शिवलिंग वहाँ पर रखा हुआ था, उसके ऊपर एक घंटा टंगा हुआ था। उसने विचार किया और भगवान से कहा, प्रभु हमने सुना है तुम्हारे दरवाजे से कोई कभी खाली नहीं जाता। समझ गए क्या? चोर ने कहा कि हमने सुना है तुम्हारे दरवाजे से कोई कभी खाली नहीं जाता, अगर आज मैं खाली गया तो तुम्हारी बड़ी बदनामी होगी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी बदनामी हो, इसलिए ये घंटा हाथ बढ़ाया, लेकिन घंटे तक हाथ नहीं पहुंचा। उसको डर भी लग रहा था, सुबह सुबह का टाइम हो चला, ऐसा नहीं कि लोग आने का टाइम हो जाए। किसने देख लिया, पकड़ गया। आसपास देखा कि कोई टेबल, कोई कुर्सी, कोई स्थान जिस पर खड़े होकर घंटा को निकाल दूं, लेकिन कुछ नहीं था। उसने आओ देखा, लगाओ शिव जी की मूर्ति पे खड़ा, शिव जी की मूर्ति पे खड़ा हो गया। घंटा निकाले रहा था कि शिव जी प्रकट हो गए और बोले, हम तेरी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं, मांग तुझे क्या चाहिए। हम तेरी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं, मांग तुझे क्या चाहिए। शिव जी की और चोर के बीच में संवाद चल ही रहा था। बाजू में मंदिर का पुजारी सोया हुआ था। आवाज सुनकर उसकी नींद खुल गई, भागा भागा आया, देखा नामी ग्रामी चोर और शिव जी खड़े हुए हैं और शिव जी कह रहे हैं, बोल तुझे क्या चाहिए। तो पुजारी ने कहा, शिव जी महाराज ये चोर है, चोर आपको मालूम नहीं, गलतफहमी हो गई आपको। पुजारी को पुजारी ने शिव जी ने कहा खोले। पुजारी ने कहा कमाल करते, अरे जिंदगी आपकी पूजा करते करते निकल गई, आज वरदान लेने का समय आया, आप कहते चुप। शिव जी ने कहा, देख भाई मैं इसके लिए प्रकट हुआ, बस इसको देने के, तू बाद में बात करना। अरे बोलेंगे तो बड़ा न्याय हो जाएगा। मैं पुजारी हूँ या चोर है, आपको मालूम होना चाहिए। जिंदगी पूजा करते करते हो गई, आप मेरी भक्ति से कभी प्रसन्न नहीं हुए और आज इसके सामने आप प्रसन्न हो गए। तो शिव जी ने कहा, अच्छा तू कैसा पुजारी? अरे कमाल करते हो, आपकी पूजा करता हूँ। पूजा में सिर पर चढ़ाता हूँ आपको, नरियल चढ़ाता हूँ आपको, फूल चढ़ाता हूँ आपको, फल चढ़ाता हूँ आपको, बिल्व पत्र चढ़ाता हूँ आपको, इसमें तो कुछ भी नहीं चढ़ाया और आप प्रसन्न हो गए। तो शिव जी ने कहा, भैया माना कि तू फल चढ़ाता है, फूल चढ़ाता है, सिर पर चढ़ाता है, बिल्व पत्र चढ़ाता है, पर ये तो खुद ही चढ़ गया। ये तो खुद ही चढ़ गया। लंबी चौड़ी बात नहीं बोलूंगा, सिर्फ ये निवेदन करूंगा आपसे, खुद ही चढ़ गया। इन्हें अपने अहंकार को, अपने विकारों को, अपने दुर्गुणों को, अपनी अहम मान्यताओं को, अपनी गलत फहमियों को, अपनी भ्रांत धारणाओं को अगर आदमी अपने इष्ट आराध्य के सामने समर्पित कर देता है तो इससे बड़ा समर्पण दुनिया में दूसरा नहीं है।